हेलो फ्रेंड्स, ये है लेसन नंबर 45 और इसमें हम सीखने वाले हैं इनहेरिटेंस। ओके, तो इस लेसन में हम सीखेंगे कि इनहेरिटेंस क्या होता है और कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, और उसके 4 या 5 टाइप है इनहेरिटेंस के। तो उनमें से एक टाइप हम सीखेंगे, सिंपल वाला, सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं कि इनहेरिटेंस क्या होता है। तो इनहेरिटेंस बेसिकली डिराइव न्यू क्लास फ्रॉम एग्जिस्टिंग क्लास। आपने एक क्लास बनाया हुआ है और उस क्लास का आप यूज़ करके नया क्लास बनाना चाहते हो। ओके, तो आप बना सकते हो यूजिंग इनहेरिटेंस। ओके, इसका क्या मतलब है कि ऑलरेडी आपने एक क्लास बना दिया है, उसमें कई सारे वेरिएबल ले लिए, कई सारे मेथड ले लिए। ओके, और आपको एक नया क्लास इम्प्लीमेंट करना है, बनाना है, और अगला जो क्लास बनाया है उसकी प्रॉपर्टी और वेरिएबल्स आपको चाहिए। ओके, मेथड्स आपको चाहिए, तो आप इनहेरिटेंस का यूज़ कर सकते हो। ओके, मतलब इनहेरिटेंस से क्या होता है कि एक क्लास की मेथड और वेरिएबल्स आप दूसरे क्लास में शेयर कर सकते हो। ओके, यानी कि दूसरे क्लास में वो फिर से बनाना ना पड़े। ओके, तो कोडिंग को आपको दूसरी बार इम्प्लीमेंट ना करना पड़े, कोड बार बार लिखना ना पड़े, इसलिए एक क्लास का यूज़ दूसरे क्लास में आप कर सकते हो। ओके, तो उसे बोलते हैं इनहेरिटेंस, यानी कि डिराइव न्यू क्लास फ्रॉम एग्जिस्टिंग क्लास। आपने एक क्लास बनाया हुआ है और दूसरा क्लास आप बनाना चाहते हो। ओके, तो उसे बोलते हैं इनहेरिटेंस। और इनहेरिटेंस क्या करता है, तो इनहेरिटेंस शेयर प्रॉपर्टीज एंड मेथड ऑफ वन क्लास टू अनदर क्लास। ओके, तो एक क्लास की प्रॉपर्टी और मेथड आप दूसरे क्लास में शेयर करना चाहते हो। ओके, तो यूजिंग इनहेरिटेंस आप कर सकते हो। ओके, तो जो भी वो पहला क्लास है जिसको आप इनहेरिट करना चाहते हो उसे बोला जाता है सुपर क्लास, और जो भी क्लास जिसमें आप प्रॉपर्टी शेयर करना चाहते हो उसे बोला जाता है सब क्लास। ओके, तो एक होता है सुपर क्लास, एक होता है सब क्लास। ओके, तो इस तरीके का जो स्ट्रक्चर होता है उसे बोला जाता है सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। ओके, सिंगल लेवल इनहेरिटेंस, उसमें क्या होता है कि वन सुपर क्लास होता है और वन बेस क्लास होता है, यानी कि सब क्लास होता है। ओके, तो एक क्लास आपको बनाना है। ओके, और उस क्लास की प्रॉपर्टी और मेथड आपको शेयर करनी है दूसरे क्लास में। ओके, तो उसे बोला जाता है सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। एक सुपर क्लास होता है, एक होता है सब क्लास। ओके, तो देखिए मैंने यहाँ पर एक फिगर बनाई हुई है, ये देखिए। सिंगल लेवल इनहेरिटेंस किसे कहते हैं उसका छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं यहाँ से दूंगा आपको। तो ये देखिए, एक क्लास आपने बनाया, उसे आप बोलेंगे सुपर क्लास। ओके, और उसमें से दूसरा क्लास आप बनाना चाहते हो। ओके, तो सुपर क्लास की जो भी वेरिएबल है, वेरिएबल यानी कि प्रॉपर्टीज़। ओके, तो सुपर क्लास की प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स आप सब क्लास पे लाना चाहते हो, तो उसे बोला जाता है सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। एक ही सुपर क्लास होता है और एक ही होता है सब क्लास। ठीक है, तो इसमें क्या होगा ये देखिए, मैंने यहाँ पर 2 पॉइंट लिखे हुए हैं कि सुपर क्लास शेयर पब्लिक इंफॉर्मेशन नॉट प्राइवेट। ओके, तो जो भी इसमें हम पब्लिक रखेंगे, अगले लेसन में हमने देखा था, अगले कुछ लेसन में, कि प्राइवेट पब्लिक क्या होता है। ओके, तो जो भी इंफॉर्मेशन पब्लिक होगी वही इंफॉर्मेशन किस में आएगी, सब क्लास में आएगी, और प्राइवेट इंफॉर्मेशन सब क्लास के अंदर नहीं आएगी। ओके, और दूसरा पॉइंट ये है कि सुपर क्लास ऑल्सो शेयर प्रोटेक्टेड इंफॉर्मेशन ओनली टू सब क्लास। ओके, तो 1-2 लेसन में ये भी हम सीखेंगे कि प्रोटेक्टेड क्या होता है। प्रोटेक्टेड जो भी इंफॉर्मेशन हम रखेंगे, ओके, वो इंफॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ सब क्लास के अंदर ही
यूज़ होती है। ओके, सब क्लास के अंदर ही शेयर होगी प्रोटेक्टेड इंफॉर्मेशन। ओके, तो अगले कुछ लेसन में सीखेंगे प्रोटेक्टेड। अभी के लिए हम प्रोटेक्टेड को साइड में रख देंगे। ओके, तो अभी सीखेंगे कि ये सुपर क्लास, ये सब क्लास है। ओके, तो सुपर क्लास जो है वो उसके अंदर जो भी पब्लिक हम रखेंगे वेरिएबल या मेथड, वही सब क्लास के अंदर आएगी। ओके, शेयर होगी। और प्राइवेट इंफॉर्मेशन सब क्लास के अंदर शेयर नहीं होती है। ओके, तो आपको एक चीज़ याद रखनी है। तो ये स्ट्रक्चर बेसिकली किसके लिए यूज़ होता है? ओके, तो ये OOP कंसेप्ट है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट। ओके, और एक मैं एग्जांपल देता हूँ कि जो भी पेरेंट्स होते हैं, ओके, तो उसकी प्रॉपर्टी जो भी होती है वो किसको जाती है? चाइल्ड को जाती है। ओके, तो ये हमारा है पेरेंट्स क्लास, ये हमारा है चाइल्ड क्लास। तो जो भी पेरेंट्स का मतलब प्रॉपर्टीज़ होती है वो चाइल्ड को मिलती है। तो ये कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए ये इनहेरिटेंस बनाया हुआ है OOP के अंदर। ओके, और भी कई सारे एग्जांपल है। मैं कार का एग्जांपल देता हूँ। तो कार वो सुपर क्लास है, और सब क्लास हम मारुति या फिर ओडी या फिर हुंडई की कार हो तो उसको आप सब क्लास बना सकते हो। ओके, तो सुपर क्लास एंड सब क्लास, इस तरीके का आप इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हो। तो ये सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। ओके, इनहेरिटेंस क्या होता है कि इनहेरिटेंस इसका यूज़ करके आप एक क्लास की प्रॉपर्टी और मेथड दूसरे क्लास में शेयर कर सकते हो। ओके, वो उसे बोला जाता है इनहेरिटेंस। और उसके 3 या 4 टाइप है, वो 1 बाय 1 देखेंगे हम। तो इस लेसन में सीखेंगे हम सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। ओके, सिंगल लेवल में होगा एक सुपर क्लास और एक सब क्लास। ओके, सुपर क्लास अपनी पब्लिक इंफॉर्मेशन शेयर करेगा, प्राइवेट नहीं करेगा इंफॉर्मेशन। ओके, तो देखिए मैंने यहाँ पर एग्जांपल बनाया हुआ है, सिंपल सा मैं एग्जांपल लूँगा। यहाँ पर देखो, ये क्लास ए मैंने बनाया। ओके, और ये बनाया मैंने क्लास बी। ओके, क्लास बी देन मैंने किया एक्सटेंड ए। ओके, उसका मतलब क्या है कि क्लास बी क्या बनेगा? सब क्लास बनेगा, और क्लास ए सुपर क्लास बनेगा। ओके, तो क्लास ए बनेगा यहाँ पर सुपर क्लास। ओके, और क्लास बी बनेगा सब क्लास। और मैंने अभी बताया कि ये जो सब क्लास है वो सुपर क्लास की पब्लिक प्रॉपर्टी को एक्सेस कर सकता है। ओके, तो यहाँ पर मैं लिखना चाहूँगा पब्लिक इंटीजर, ओके, नंबर इक्वल टू 10। इस तरीके से वेरिएबल मैंने बना दिया। ओके, पब्लिक इंटीजर नंबर इक्वल टू 10, और मैं यहाँ पर लिखूँगा void डिस्प्ले। ठीक है, और सिस्टम डॉट आउट डॉट println नंबर। ठीक है, इस तरीके से लिख दिया। तो देखिए ये नंबर वेरिएबल जो है वो इस क्लास का वेरिएबल नहीं है, बी क्लास का वेरिएबल, फिर भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो, क्योंकि वो नंबर वेरिएबल कहाँ से आएगा? ये क्लास ए में से आएगा। ठीक है, तो जितने भी वेरिएबल हो गए पब्लिक वेरिएबल, वो आप एक्सेस कर पाओगे सब क्लास के अंदर। ओके, तो देखिए ये पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मेथड में से मैं बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, बी इक्वल टू न्यू बी। ठीक है, और बी डॉट डिस्प्ले मेथड को कॉल करूंगा मैं। ओके, तो देखिए ये नंबर वेरिएबल बनाया पब्लिक, और एक्सटेंड ए मैंने किया, उससे क्या होगा कि बी क्लास सब क्लास होगा, ए क्लास सुपर क्लास होगा। ओके, और वर्ड डिस्प्ले मेथड कौन से क्लास की मेथड है? बी क्लास की मेथड है। ओके, तो
तो बी क्लास में से आप नंबर वेरिएबल को एक्सेस कर पाओगे। ओके, अब मैं यहाँ पर बी डॉट डिस्प्ले यानी कि बी क्लास की डिस्प्ले मेथड को कॉल करूँगा। ठीक है, इसको हम कंपाइल करेंगे। अब जावा सी लेसन 45 जावा लेसन 45। ओके, ये देखिए 10 आउटपुट आ गया। 10 आउटपुट आया, इसका मतलब क्या है कि ये जो है पब्लिक नंबर वेरिएबल पब्लिक है, उसको आप एक्सेस कर पाओगे बी क्लास में से। ओके, अब मैं इसको बना देता हूँ प्राइवेट। ओके, अब क्या होगा, वेरिएबल नंबर है वो प्राइवेट बन गया, तो उसे आप सब क्लास के अंदर यूज़ नहीं कर सकते। ओके, क्योंकि यहाँ पर मैंने समझाया था ना कि सुपर क्लास शेयर पब्लिक इंफॉर्मेशन नॉट प्राइवेट। ओके, तो ये प्राइवेट इंफॉर्मेशन है और वो इंफॉर्मेशन सब क्लास के अंदर आप एक्सेस नहीं कर पाओगे। ओके, तो देखिए अब एरर आएगी यहाँ पर जावा सी। ओके, नंबर है प्राइवेट एक्सेस इन ए। ओके, इस तरह की एरर आएगी। ओके, तो प्राइवेट इंफॉर्मेशन शेयर नहीं होती है, ये आपको पता चल गया। मैं अब यहाँ पर लिखता हूँ प्रोटेक्टेड। ओके, एक मिनट। ओके, तो इस तरीके से प्राइवेट इंफॉर्मेशन शेयर नहीं होगी और मैं यहाँ पर लिखूँगा अब कीवर्ड प्रोटेक्टेड। ओके, तो प्रोटेक्टेड का मतलब क्या होता है कि नंबर वेरिएबल जो है वो सब क्लास के अंदर आप यूज़ कर पाओगे, पर अगर ये बी क्लास है उसका भी कोई आप सब क्लास बनाओगे तो उसके अंदर ये प्रोटेक्टेड इंफॉर्मेशन नहीं जाएगी। तो प्रोटेक्टेड का मतलब क्या है कि एक ही लेवल पर इंफॉर्मेशन शेयर होती है, दूसरे लेवल पर नहीं होगी इंफॉर्मेशन शेयर। यानी कि बी क्लास सब क्लास है। ओके, तो इस सब क्लास के अंदर प्रोटेक्टेड वेरिएबल शेयर हो जाएंगे, पर यदि सब क्लास का भी आप कोई सब क्लास बनाओगे तो उसके अंदर ये प्रोटेक्टेड इंफॉर्मेशन आगे नहीं जाएगी। ओके, तो इस तरीके से प्रोटेक्टेड काम करता है। ठीक है, तो ये देखिए मैं कंपाइल करता हूँ। ओके, इसको सेव कर दे पहले। देखिए लेसन 45, तो कोई एरर नहीं आएगी यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि ये प्रोटेक्टेड है तो एक लेवल पर ये एक्सेस हो पाएगा। ओके, अगले लेसन में हम देखेंगे कि प्रोटेक्टेड कैसे अगले लेवल पर नहीं जाता है। ओके, तो अभी के लिए मैं कर देता हूँ पब्लिक। ठीक है, अब दूसरी चीज़, वेरिएबल तो हमने देख लिया, अब हम देखते हैं कि मेथड जो होती है वो शेयर होती है कि नहीं। ओके, तो देखिए मैंने यहाँ पर DIS सिंपल लिखा मेथड, और उसके अंदर मैं लिखूँगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। ठीक है, और मैं यहाँ पर लिखूँगा हेलो फ्रॉम DIS मेथड। ठीक है, इस तरीके से लिख दिया मैंने। ओके, तो ये DIS मेथड पब्लिक मेथड है क्लास A की, और ये हमारा सब क्लास है क्लास B। तो सब क्लास का ऑब्जेक्ट यूज़ करके हम सुपर क्लास की मेथड कॉल कर पाएंगे। ओके, तो देखिए यहाँ पर B डॉट डिस्प्ले लिखा मैंने, वहाँ पर मैं B डॉट DIS कर देता हूँ। ठीक है, तो ये B ऑब्जेक्ट B क्लास का ऑब्जेक्ट है। ओके, और B क्लास का ऑब्जेक्ट का यूज़ करके A क्लास की मेथड हमने कॉल की DIS। देखिए कंपाइल करेंगे पहले और रन करेंगे। देखिए हेलो फ्रॉम DIS मेथड। ओके, तो सुपर क्लास के अंदर
ये मेथड और एक वेरिएबल दोनों पब्लिक है, तो वो दोनों के दोनों चीज़ें हम ये बी क्लास के ऑब्जेक्ट से एक्सेस कर सकते हैं। ओके, ये हमें सीखना है इसके अंदर, ठीक है, इनहेरिटेंस में। तो क्या हुआ, अल्टीमेटली शेयरिंग हुआ। ओके, सुपर क्लास की इंफॉर्मेशन शेयर होती है सब क्लास के अंदर, ठीक है। तो ये चीज़ें होती है। और भी एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि यहाँ पर मैं डिस्प्ले लिखता हूँ, ठीक है, डिस्प्ले, और यहाँ पे भी डिस्प्ले मेथड है, यानी कि सुपर क्लास और सब क्लास दोनों में डिस्प्ले मेथड है। ओके, तो क्या होगा, देखिए मैं डिस्प्ले बी क्लास मैं इस तरीके से लिखता हूँ यहाँ पर, और मैं यहाँ पर लिखता हूँ डिस्प्ले ए क्लास, डिस्प्ले ए क्लास, ठीक है। तो अब दोनों के अंदर सेम मेथड है। ओके, डिस्प्ले मेथड यहाँ पर भी है और यहाँ पे भी डिस्प्ले मेथड है, ठीक है। तो कौन सी मेथड कॉल होगी ये हम देखेंगे। यहाँ पर देखिए वॉइड डिस्प्ले, ठीक है। अब मैं प्रोग्राम को कंपाइल करूँगा और रन करूँगा। ओके, ये देखिए, तो कौन सी मेथड कॉल हुई, डिस्प्ले बी क्लास। ओके, यानी कि बी क्लास की मेथड कॉल हुई। ओके, ये तो जब भी सुपर क्लास और सब क्लास दोनों में मेथड का नाम सेम होगा, ओके, तब क्या होगा कि सब क्लास की मेथड सबसे पहले कॉल होगी, तो वो ओवरराइट हो जाएगी मेथड। ओके, यानी कि ए क्लास में भी डिस्प्ले मेथड है और बी क्लास में भी डिस्प्ले मेथड है। तो यदि हम बी क्लास के ऑब्जेक्ट का यूज़ करके ओके डिस्प्ले मेथड कॉल करेंगे तो बी क्लास की मेथड ही कॉल होगी। यदि हम ए क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और डिस्प्ले मेथड कॉल करेंगे तो ए क्लास का डिस्प्ले मेथड ही कॉल होगा। ओके, और एक चीज़ मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि ए क्लास की इंफॉर्मेशन किस में शेयर होती है, बी में शेयर होती है, इसलिए बी क्लास का ऑब्जेक्ट का यूज़ करके ये सारी चीज़ें आप एक्सेस कर सकते हो, पर इससे उल्टा नहीं होता है। ओके, ए क्लास का ऑब्जेक्ट बनाकर आप बी क्लास की कोई भी मेथड या कोई भी वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर पाओगे। ओके, तो रिवर्स नहीं परफॉर्म होगा, पर ए क्लास का डेटा सभी बी क्लास में आएगा। ओके, तो बी में से ए का डेटा आप एक्सेस कर पाओगे। ओके, तो आई होप कि ये सब चीज़ें आपको समझ में आई होगी। तो इस लेसन में सीखा हमने कि इनहेरिटेंस क्या होता है। इनहेरिटेंस यानी कि क्लास की प्रॉपर्टी और मेथड को शेयर करना दूसरे क्लास के अंदर। ओके, और इसके अलग अलग तरीके हैं जिसे बोला जाता है टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। ओके, तो ये सुपर क्लास एक होता है, एक सब क्लास होता है, और तो इसे बोला जाता है सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। सुपर क्लास की पब्लिक वेरिएबल और मेथड सब क्लास के अंदर एक्सेस हो पाएगी। ओके, प्राइवेट इंफॉर्मेशन शेयर नहीं होगी, और प्रोटेक्टेड इंफॉर्मेशन सब क्लास के अंदर शेयर होगी, पर उसके भी सब क्लास के अंदर शेयर नहीं होगी। ओके, और इनहेरिटेंस को परफॉर्म करना है तो ये एक्सटेंड कीवर्ड यूज़ होता है। ओके, ये देखिए क्लास ए और ये क्लास बी एक्सटेंड ए, यानी कि बी क्लास सुपर क्लास बन जाएगा, सॉरी सब क्लास, ए क्लास सुपर क्लास बन जाएगा। ओके, और ये हमारा मेन क्लास है L45। मेन क्लास इसलिए क्योंकि पब्लिसिटी वॉइड मेन मेथड इस क्लास के अंदर है। ओके, तो इस तरीके से आप डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। ओके, तो ये हुआ हमारा सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। तो अगले लेसन में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।